राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। बात क्या गुमसुम सब गुड़ गोबर हो गया। गुड़ गोबर हो गया। हाँ, वो डाकू आजाद सिंह हाँ मेरी बहन रत्ना को ले गया। हाँ हाँ अब हम लोगों से कह के गया कुछ और, हाँ और वहाँ ले जाके कर बैठा कुछ और। वहाँ का कह जाए? अरे आजाद सिंह मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया। हाँ, एक भारत नाम का छोकरा हाँ जिसने मेरी बहन रत्ना को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। बताओ साले, नहीं नहीं बाप, नहीं नहीं भाई, कहाँ से पैदा हो ही रहे हैं ये साले। हमका लगा नए पैदा भी है। चले पकड़ एका का करी? अरे इसको ले जा, अब डाकू आजाद सिंह तक पहुंचा दे। मैंने लिखा अपने हाथ से, ठीक, लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। जब आज आजाद सिंह पढ़ेगा तो यही समझेगा कि उनकी धर्म की बेटी मेरी बहन रत्ना ने पत्र भेजा है। ठीक। कितनी प्यारी सुबह है। अरे राजकुमारी पद्मा, कि आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस याद आने के बाद। याद आने से पहले चले जाइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। कितना महान था वो बच्चा जिसे मैंने अपने धर्म का बेटा माना है। हमसे कम कोई तो अपना हुआ। आराम करता हूँ थोड़ा। तुम कौन हो? मेरे अड्डे पर क्या करने आए हो? कौन हो तुम? क्या डाकू आजाद आबी हो? हाँ, मैं हूँ डाकू आजाद। आपके नाम का खत आया। मेरे नाम खत कैसे आ सकता है, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे खत कौन भेजेगा? हो या ना हो, लेकिन आपके नाम का खत आया है। मेरे नाम का? जी हाँ। ला देखता हूँ। तुम कहाँ चले? जरा इसको हम पढ़ लें तब यहाँ से जाना। हाँ, खड़े रहो यहीं पर। अरे राम, आई रे। क्या बे? आई रे। क्या है? पिछवाड़ा काहे पकड़ रहा है? सरदार जी हमका जा दियो। क्यों? खड़े रहो, पढ़ ले तो जाना। नहीं अरे राम हो। क्या आखिर है क्या? सरदार जी हमका जा दियो। क्यों? हमें बड़ी जोर टट्टी लागे। कौन भेज सकता है ये खत? पढ़ता हूँ। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी राम चाहे ने गलत काम किया, मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी जी ने इसी जगह पर मुझसे मिलने का वादा किया है, लेकिन अभी तक राजकुमारी जी कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। थोड़ी देर तक मैं उनका वेट करूंगा। अगर राजकुमारी जी नज़र नहीं आएंगे तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी साहिबा, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, रातों की नींद, दिन का चैन खो गया है। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। राजकुमारी, हर तोहरी सावली सुरतिया हमरो जान मारे हो, हमरो जान मारे हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे हो। याद आवे हो रतिया याद आवे हो, याद आवे हो रतिया याद आवे हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे हो। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जे में तो आता है ना कि पहले तेरी छाती पर गोली चला दूं, छाली कर दो तेरी छाती को। लेकिन पहले तुझसे पूछना जरूरी है, बोल, मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे दिल समझाने के बावजूद भी तूने गलत काम किया। क्यों किया? आप इतना खफा माने, मैंने किया क्या है? समझ गुनाह क्या है मेरा जो कि आप इतना नाराज हैं? नाराज मेरे पास आया और उस लड़की को बताया कि ये लड़की फर्ज के रिश्ते से हमारी बहन है, पैर हटा लो नहीं एक गोली तुमको पहनूंगा। बोला कि फर्ज के रिश्ते से ये मेरी बहन है। अरे हमको दया आया, तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना, उस लड़की को धर्म की बेटी, और फिर मेरे पास से उस लड़की को ले गया और अकेले में ले जाकर के उसकी इज्जत लूट लेना चाहता है। ये सब गलत है, ये सब झूठ है। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? क्या सबूत है आपके पास? घबराओ मत, है सबूत मेरे पास, क्योंकि उसे रत्ना ने मेरे पास ये खत भेजकर अपने हिफाजत की गुहार मांगी है। देख, ये खत भेजा है उसने फारिक को। राइटिंग तो रत्ना की ही है। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, मैं आपसे फरियाद करती हूँ, आपसे मदद चाहती हूँ कि जिसने मुझे अपनी फर्ज के रिश्ते से बहन माना, उसी ने अकेले में ले जाकर हम इज्जत से खेलना। नहीं मेरी बहन, मैं तो भाई का फर्ज अदा किया है, और मैं तो तुम्हारी हिफाजत करके तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए गया, और फिर भी अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगा दिया। नहीं, मेरी बहन मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती है। ये हो ना हो
ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ये किसी की चाल हो सकती है। नहीं, ये सब झूठा है, ये गलत है। मैंने कोई ऐसी खिलौनी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग बने। अरे मैंने सिर्फ भाई का फर्ज अदा किया गया। ये गलत है, ये झूठा है। और क्या बोला किया है भाई बहन के फर्ज का? ये झूठा है। हाँ, ये झूठा है। नहीं, ये नहीं झूठा बल्कि तुम झूठे हो। एक बार तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गया था और धर्म का बेटा बनाया था। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें सजा देकर रहूंगा। सजा सजा है जगली तेरे लिए हराम जादे। बेटा भारत, तेरी हालत कैसी मेरे लाल? कुछ तो बोल बेटा। माँ, जिसने मुझे अपना धर्म का बेटा माना और मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। मैया, ये तो कैसी बातें कर रहा है? तू आखिर किसकी बात कर रहा है मेरे लाल? माँ, मैं किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत की है। मैया, कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? कहाँ मिलेगा ये डाकू आजाद सिंह? बताओ मेरे लाल, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, इस वक्त वो चंबल घाटी पर मिलेगा। हाँ माँ। बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख और मैं देखती हूँ उस हरामजादा कितना बड़ा बहादुर। थामो, तुम्हारी तबीयत और गड़बड़ाए रही। बिहारी, उसने मुझे बहुत मारा। बहुत मारा भैया। शरीर टाइट टाइट करो, आउट टाइट करो। अब हवा खुली। साले यहाँ मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है? बिहारी, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है और उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल बिहारी, डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरबारी महाराज की जय हो। क्या समाचार है? समाचार सब अच्छे हैं महाराज, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है महाराज। ऐसा होना चाहिए। आपके राज में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आइए बैठिए। प्रजा हमारी खुशहाल है। बिल्कुल खुश है। गंगा सिंह, ये कैसे हालत बना रखा है? क्या हुआ? अब क्या बताएं महाराज, मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया। तुम्हारा बेटा? जी महाराज, इस समय मेरा बेटा पागल हो चुका है। पागल हो गया? क्या कह रहा? महाराज, वो इस समय आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है।
उसने कहा है क्या कहा? कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए महाराज जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा दीजिए। घबराइए नहीं, आने दो। अरे शक्ति सिंह को आने दो, हम समझा देंगे। महाराज घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों रे साले छौकट, हाँ? यहाँ आके अपने बाप की चुगली कर रहे हो क्यों? तेरी चुगली नहीं करूंगा क्या, तेरी आरती उतारूंगा। साले सुअर की तरह गुर्रा भी रहे हो, हाँ? अबे जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। तो क्या करना? बैठ, बैठे रहो महाराज, शांति से बैठे रहो। क्या है कि खोपड़ी खराब है। हाँ देखा, जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं। 3 दिन का समय दिया था साले को, साथ में वार्निंग भी दी थी कि 3 दिन बाद फैसला अगर हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, वरना अंजाम बड़ा भयावह होगा। और अंजाम अपनी नजर से देख चुके हो हमारा। उसको तो 3 दिन का समय दिया था, तुमको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में तुमको एक फैसला करना है हमारा। कैसा फैसला? दिल आ गया है तोहरी लौंडिया पे। ये क्या कर रहे हो? सही कह रहे हैं। बैठे रहो चुपचाप। ये बड़ी खराब आदत है। गोली बाद में मारते हैं, पहले पूरी नाल घुसे उठते हैं। अरेस्ट गोली मार दी है, मर जाओ कोई ठीक है, बोला जो नाल घुसेड़ दी है महाराज। कैसे चलेंगे मालूम है? कैसे चले बताओ महाराज, आओ चलो। सोच लो महाराज, उठो और जाओ, ले जाओ सम्मान के साथ इन्हें 2 दिन के लिए बंदी गृह में डाल दो। हाँ महाराज, नहीं नाल घुसेड़ दिया। खाली 2 दिन, 2 दिन बाद मामला आर या पार। जाकर इसको मार दिया बना के अपना। मार दिया बना के अपना लाल। लचरी हाँ लचरी उठा कर देखे घर खड़ा है तेरा। आजाद सिंह, देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस साफ साफ सीधा सा सवाल, कि आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसको तुमने इतनी बड़ी सजा दी है? बताओ आजाद सिंह। अरे तो ये शमशीर में तुम्हारे से ये तो अच्छा है कि तुम औरत हो
और औरतों पे आजाद सिंह हाथ नहीं उठाता है। अगर तुम मुझको मारने आई हो तो अब तक तुम खड़ी नहीं बल्कि पड़ी होती, लेकिन मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर है तुम्हारे परिवार में और कोई तो उसको बुला कर खिलाओ, तब देखो आजाद सिंह का क्रोध मैं क्या करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, आई हो मुझे मारने के लिए। अगर तुम्हारे परिवार में कोई है तो उसको लाओ मेरे पास। आई हो इस लिबाज में। आजाद सिंह, परिवार की बात करता है तू, परिवार की बात करता है। परिवार की बात करता हूँ। अगर तेरी बाजुओं में ताकत है, अगर तेरी बाजुओं में ताकत है और है तुझमें जज्बा, तो उठा ले शमशीर, उठा ले शमशीर और आज देख के वाह, झांसी की रानी बनना चाहती हो क्यों? लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ कि आखिर इस लिबाज में तुम क्यों हो? कहाँ तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, तुम्हारे मांग का सिंदूर, होठों की लाली, आंखों का काजल, ये सब कुछ कहाँ एक छाल में पड़ाई हो? हाथ उठाने की बात करती हो। आजाद सिंह, ये सब पूछते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे शर्म नहीं आई तुझे? आजाद सिंह, अगर एक विधवा औरत इस लिबाज में नहीं रहेगी, एक विधवा औरत अगर इस लिबाज में नहीं दिखेगी, तो फिर किस लिबाज में दिखाई अब अफसोस तो तुम विधवा हो क्यों? आगे ये बताओ, तुम्हारे पति जी कौन थे? क्या नाम था उनका? मैं जानना चाहता हूँ। तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना? जी हाँ। आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इस उदयनगर के सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति बाघ सिंह, जिन्हें भरे राज दरबार, जिन्हें भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अगर आज मेरे स्वामी जी संसार में जीवित होते तो तेरी क्या मजाल होती, तेरी क्या औकात होती? तू मेरे बेटे भारत को इतनी बड़ी सजा देता। आजाद सिंह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। रुक जा दुर्गा, रुक जा दुर्गा, रुक जा, रुक जा मेरी प्यारी दुर्गा। पहले तो मुझे शक हुआ था, इसीलिए मैं तुझसे बहकी बहकी बातें कर रहा था। अब मैं तुझे पूरा पहचान चुका हूँ, तुम दुर्गा हो। कौन हो तुम? आखिर तुम्हारे इस नकाबपोश के आगे राज क्या है? दुर्गा, तुम मुझे नहीं पहचान भाई हो, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ओ लंबी लंबी उमरिया को लंबी लंबी उमरिया को प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो मेरी दुर्गा।
आई थी लड़ने के लिए, आजाद सिंह को मारने के लिए। आज तक तुमने अपनी जुबान से मुझे कभी हरामजादी तक नहीं कहा, और आज तुमने मेरे गाल पर तमाचा मारा, वो भी इसके लिए। ये कौन शख्स है, ये कौन है जिसके तुम आकर गले मिली हो? रुक जा मेरे लाल, अपने क्रोध को शांत कर। गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिसके बाद में तुझे बहुत पछताना पड़े। हाँ मेरे लाल बेटा, तुम मुझसे अपने पिताजी के बारे में पूछता रहता था ना, और मैं तुझे हमेशा यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भरी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन मेरे लाल, मैं क्या समझती थी, अरे मुझे क्या मालूम था कि जिस शख्स को मैं आज तक यही समझती रही कि जिस शख्स का इस दुनिया में नाम व निशान नहीं, वो शख्स आज आकर के मेरे सामने ऐसे मोड़ पर इस हालत में मिल जाए। भारत, ये तेरी नजरों के सामने डाकू आजाद सिंह बनकर डाकू के लिबास में खड़ा शख्स, ये कोई डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है बेटा, ये तेरे पिताजी मेरे लाल। हाँ बेटा, ये मेरे पिताजी हैं। हाँ मेरे लाल, ये मेरे डैडी है। हाँ बेटा, ये तेरे बेटा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में न जाने क्या क्या अल्फाज आपके बारे में भूल गया, मुझे माफ कर दिए। सरदार जी, बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? शक्ति सिंह अपने बाप गंगा का गोली मार दी। चलो अच्छा ही हुआ जो मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने ही खत्म और कर दिया। महाराज का कैद कह के जेल में बंद कर दे। और ये खबर भैया तुम्हारे लिए राजकुमारी का, राजकुमारी का बड़े प्यार से राजकुमारी का ऐसे वक्त पर एक तो बुरी खबर सुना रहे हो पूरी, और दूसरा बंदर की तरह साले। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, जैसे सारी रात बैठे रहे हो, 2 मिनट और बैठो बस। हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ और अपने अपने घर ले आओ महाराज जी को। कहीं हुआ रे चचा, तुम तो अच्छा लल्लू के। महाराज फैसला सुनाइए महाराज।
क्या आपने मेरे बारे में क्या सोचा, क्या फैसला लिया? शक्ति सिंह, तेरे बारे में कोई फैसला नहीं लिया। कोई फैसला नहीं? हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से। हाँ? ठहरो ठहरो ठहरो। इसकी लौंडिया को ले आओ तो बताएं। देख लियो। माँ कसम जब देखता हूँ ना इसको, तुम देखो तो तुम्हारे देह खून झुरा जाता। नहीं बे, पूरे शरीर में खजुली हो जाती है। हे महाराज, चिराग लेके ढूंढोगे, चिराग लेके ढूंढोगे तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे। पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तोहरी लौंडिया को, ये वादा है हमारा। हे राजकुमारी जी, समझाओ अपने बाप को। आराम ज्यादा तेरे मुंह पे थूकूंगी नहीं। और ये इतना खराब मुंह थूक नहीं लगा। तो चाहो जाओ भाड़ में। हमने अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए। आज खेल खत्म महाराज। खत्म कर दे। नीचे डाल दो, मेरी जान खतरे में है। नीचे डाउन है, खोपड़ी गिनगिनाए लगी। चलो आओ आओ वफादारी के कीड़े। पहले ही लौंडे का पहले हो। या फर्जी में मर जाएगा। हाँ, पहले ही किया। ठहरो ठहरो ठहरो, हम हैं ना, काहे घबरा रहे हो? शक्ति सिंह है नाम हमारा। खत्म, सबके सब मरोगे। मैं बनूंगा यहाँ का राजा। शादी करो चाहे जाओ भाड़ में। हरामखोर। शक्ति सिंह, तुम्हारा बाप कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा बाप? गंगी गंगी। मार डाला साले को। मार डाला? क्यों मार डाला? हमारी शादी नहीं करवा रहा था। अच्छा, शादी नहीं करवा रहा था इसीलिए तुमने अपने बाप को मार दिया है, और राजकुमारी के साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हो हैं? महाराज, ये है आपका गुनहगार। देखो, शादी करने जा रहा था राजकुमारी के साथ जबरदस्ती। क्यों रे? जवानी के आलम में पागल हो गया है यार। तुझे कुछ दिखाता नहीं है यार? हरामखोर, महाराज तूने हमारे शान के खिलाफ आवाज उठाया है। अरे अब हो गई गलती महाराज। हाँ, इंसान गलतियों का पुतला है महाराज। अब मान लीजिए जवानी में कदम इधर उधर बहक गए, अरे शर्मिंदा है अपने आप पर। हाँ महाराज, जिंदगी भर रड़ुआ रह जाएंगे। अब कभी शादी का नाम नहीं लेंगे महाराज। माफ कर दीजिए महाराज, हाथ जोड़ते हैं। खता ये माफ करो, क्या माफ करे? खता तो जान से मार दे। राजा बनोगे यहाँ पर? राजा बनोगे, राजकुमारी के संग में शादी करोगे और मुझे मारोगे? अरे हो गई खता ये माफ करो, अहतानी अब तुम्हारा है। खता ये माफ करो, अहतानी अब तुम्हारा है।
करूं गलती नहीं, करूं गलती नहीं, ऐसी कभी दोबारा है। कौन हो इस जालिम से मेरी जान बचाने वाली? महाराज, हम कोई और नहीं बल्कि आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला, आपके हुक्म को बजाने वाला आपका गुलाम सेनापति बाग सिंह हूँ, जो कि आज डाकू आजाद सिंह बनकर अपना मकसद पूरा